हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड। बिगिनिंग से देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो लेट डायरेक्ट देखते हैं हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जैसे हम क्लिक किया यहाँ पे हमने स्टार्ट प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे आपको पता चलेंगे आपके कितने सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अपने कितने इंस्टॉल्स है आपके पास में। यहाँ पे लिस्ट मिलती है पूरी उसकी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एम एस ऑफिस, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एम एस ऑफिस के पैकेज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स अलग अलग आते हैं। इसमें आपको एम एस एक्सेल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल से, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, बहुत है उसके अंदर। तो हम लोग देखने वाले आज हम लोग एम एस वर्ड बिगिनिंग से देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ओपन होता है पूरा पेज, न्यू पेज ओपन होता है। जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा जो फंक्शंस है, जो टूल्स है। तो ये वाले पार्ट को जनरली हम लोग दिख रहा है आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये उसको बोला जाता है मेन्यू बार। ये मेन्यू होता है, ये ऊपर टाइटल बार है आपका। ठीक है, यहाँ पे हर मेन्यू के ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि होम के अंदर हमने क्लिक किया यहाँ पे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे फॉन्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शंस है, पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस है। हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा मैं, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इंसर्ट पे आपने क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, पेजेस के लिए रिगार्डिंग, टेबल्स क्रिएट करने के रिगार्डिंग। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं आपके पेज के ऊपर, वो चीज़ के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं इस तरीके से। पेज लेआउट, तो हम वन बाय वन पूरे वन मेन्यूज डिस्कस करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल मेन्यू भी है, तो फाइल मेन्यू में कुछ कमांड्स हैं। आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पे तो आपको कुछ कमांड्स दिखते हैं यहाँ पे कि सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, कौन से टैब्स ओपन हुए, न्यू फाइल्स। न्यू फाइल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन करिए, हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं न्यू फाइल। प्रिंट है, तो ये वाले कमांड्स भी हम लोग देखेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने लिया है, डिफ़ॉल्ट वही सेलेक्ट होता है। क्लिक करने के बाद में क्रिएट करें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं होम मेन्यू। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पेज पे, क्वीन कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस, खुलदाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। तो होम मेन्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला फॉन्ट, फॉन्ट जो हम जो टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी के ऊपर होता है। हम उसी के ऊपर मल्टीपल स्टाइल्स होती है इसके अंदर, वो हम लोग सेट करते हैं और लिखते हैं। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने का सिंपल है, पहले मैंने सेलेक्ट किया माउस से या कीबोर्ड की मदद से। हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए आप ये पूरे एक्टिव हो गए। अगर आप देखेंगे तो ये पूरे इनएक्टिव है। ठीक है, आप क्लिक करें तो कुछ भी होगा नहीं उसके ऊपर। जैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे एक्टिव होते हैं। तो पहली कमांड जनरली हम लोग देखते हैं, कोई भी आप मेन्यू बार्स पे कोई भी फंक्शंस पे आप रखते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी दिखती है। दिख रहा है यहाँ पे, कॉपी की कंट्रोल सी है, कट की कंट्रोल एक्स आएगा, पेस्ट की कंट्रोल वी आएगा, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको जनरली हम कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी किया यहाँ पे, कहाँ मुझे पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पेस्ट करना है नीचे। तो मैंने नीचे कर्सर किया मेरा जहाँ मुझे पेस्ट करना है, और उसी के साथ में यहाँ पे क्या किया मैंने, पेस्ट जो ऑप्शन है मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब वही है, मुझे सेलेक्ट किया मैंने। कट में डिफरेंस ये होता है, अगर हम लोग देखिए कॉपी के तो एज इट इज कॉपी हो गया था हमारा ऊपर का। अगर हम उसको कट का ऑप्शन सेलेक्ट करते तो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। कहाँ पे हमें पेस्ट करना है हम लोग उसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जनरली 3 कमांड हमने देखे, कट, कॉपी, पेस्ट। एक बार आप कॉपी करने के ऊपर आप कितने भी टाइम आप पेस्ट करेंगे तो आपको पेस्ट होते जाएगा। देखेंगे जैसे कि नीचे लिया, उसके बाद मैं नीचे लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, मैं कितने बार भी करूँ तो वो पेस्ट होते जाएगा क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है। कट के उसमें एक बार ही होता है, आपको एक बार आप कट करेंगे उतना कट हो जाएगा और आप एक ही बार पेस्ट कर सकते हो उसको इस तरीके से। तो मैंने एक नियर अबाउट 4 to 5 टाइम्स मैंने पेस्ट किया एक पेज के ऊपर, दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ फॉन्ट के ऑप्शंस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का स्टाइल जिसको बोलेंगे, फॉन्ट फेस जिसको बोलते हैं, तो हमें चेंज करना है। तो कभी भी हमें जब यूज़ करना है ऑप्शंस, पैराग्राफ हो गया, फॉन्ट हो गया,
तो एम एस वर्ड के अंदर हमें क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना होता है। आप सेलेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलती है फॉन्ट की, तो आप उसमें से जो भी फॉन्ट्स आप करेंगे, आपको सेलेक्ट करेंगे, वो आपको दिखेगा। जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे थे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जो भी फॉन्ट्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है। तो जनरली हम लोग ये रखते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट किया हुआ है, पहले हमारा ये वाला था। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैंने फॉन्ट्स का साइज़ चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फॉन्ट का साइज़ होता है। अगर मैं उसको कम कर दूंगा तो ये फॉन्ट साइज़ देखिए हमारा छोटा हो गया है। फॉन्ट स्टाइल्स, उसके अंदर फॉन्ट साइज़ के अंदर छोटा बड़ा करना है, एज यू विश हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये बाजू में भी कुछ एक कैपिटल है और एक छोटा ए दिख रहा है, तो ये भी फॉन्ट साइज़ है। अगर आप यहाँ से चेंज करना है कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आपको इधर से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अभी क्लिक करने के बाद में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल है, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। सेलेक्ट करना है हमें, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए रिएक्ट हो रहा है, फॉन्ट साइज भी यहाँ बढ़ते जा रही है, दिख रहा है आपको पेज पे। उसी तरीके से अगर मैं बाजू वाला क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज डिक्रीज होंगी, कम होते जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोल्ड के अंदर है। मैं इसका फॉन्ट साइज कम करता हूँ थोड़ा, ठीक है। बोल्ड है, अगर मैं बोल्ड हटा देता हूँ, डिफॉल्ट में बोल्ड था, ठीक है। तो ये विदाउट बोल्ड में, अगर बोल्ड करने के बाद में आपको डिफरेंस देखेंगे कि ये डार्क हो जाता है थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। और उसी के साथ में नीचे दिया हुआ इटैलिक, तो इटैलिक के अंदर कुछ भी नहीं, हम लोग इटैलिक यहाँ देते हैं उसको। ये सेलेक्ट किया मैंने, इटैलिक से देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़े से जो वर्ड थोड़े से राइट साइड क्रॉस हो जाएंगे। देखिए एक बार वापस से हमें देना है तो हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देना तो हम वैसे कर सकते हैं। अगर मुझे निकालना है, रिमूव करना है, तो सिंपल मुझे सेलेक्ट करना है और वो उस पर क्लिक करूंगा तो मैं हट जाएगा खुद बहुत इटैलिक, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अगर कोई मुझे वर्ड के या कोई लाइन नीचे अंडरलाइन चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड के नीचे, तो उसके लिए अंडरलाइन देने के लिए सिंपल है, हमारा अंडरलाइन कमांड है। तो सिंपल हमें क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर अंडरलाइन दे सकते हैं। इस तरीके से आपको देखेंगे। अगर मुझे रिमूव करनी है अंडरलाइन, सिंपल कंसेप्ट है, वापस आपको सेलेक्ट करिए कहाँ तक आपको रिमूव करना है, नहीं रखना है, वहाँ तक आप सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको अंडरलाइन हटा सकते हैं, इस तरीके से। अगर मुझे रखनी है पूरी वापस से तो मैं पूरा रखूँगा उसको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फॉन्ट का साइज जिसको बोलेंगे, फॉन्ट्स का साइज, फॉन्ट स्टाइल जिसको बोलते हैं फॉन्ट्स का, ये वाले मेन्यूज और कमांड्स हमने जस्ट डिस्कस किए फॉन्ट के अंदर के। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ABC अंडरलाइन। तो देखते हैं क्या करता है वो। ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है पहले हमने, तो इसका जस्ट मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ विजिबल के लिए। यहाँ पे देखिए ABC करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से दिखेगा। अगर कोई हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट अगर टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम उसको चेंज करना है, मुझे कुछ नहीं बताना है उसके अंदर प्रिंट करते वक्त या कुछ करते वक्त मुझे इस तरीके से चाहिए कट करना है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब मैथमेटिक्स के हम फॉर्मूलेज लिखते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम पे, जैसा कि एक्स स्क्वायर, ये बहुत बड़ा हो गया। अगर हम जैसे इसको बैक स्पेस देते हैं तो छोटा हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के साथ या कुछ करने के साथ में हम उसको यूज़ करते हैं, ये वाले ऑप्शंस, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे कुछ और फार्मूलाज देना है तो उसको मैं ये वाला फंक्शन है, ये वाला भी यूज़ करता हूँ, इस तरीके से। तो ये हो गए। उसके बाद में आपको ये वाले भी दिख रहे हैं, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने परफॉर्म किए हुए हैं, तो मैं वापस क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में नए पेज के ऊपर हम लोग पेस्ट करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम करेंगे ज़रा, ठीक है, या बहुत 4-5 बार करेंगे तो हमें आसानी रहेंगी, समझ में आएंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जैसे कि हमें ये फंक्शन यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स इफेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टैक्स इफेक्ट वगैरह हैं, शेडोज़ है, डिटेल्स में बहुत सारे इसके अंदर आउटलाइन है, शेडोज़ अगर चाहिए तो वो भी है, रिएक्शन से ग्लो है, तो बहुत है। आप एक एक फंक्शन यूज़ करके आप देख सकते हैं उसको, और अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अगर आपको टैक्स इफेक्ट चाहिए क्या के अंदर तो, या कोई इसके अंदर, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये वाला किया।
ये जो कलर से आपको टैक्स हाइलाइटर है, अगर उसको देखो टैक्स हाइलाइटर इस तरीके से यूज़ होता है, और येलो कलर इस तरीके से, और ये आपको फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर चेंज करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, तो आपको एक फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं आपका। तो अभी से हमने दो ही करे होम मेन्यू के अंदर, क्लिपबोर्ड के कुछ कमांड्स, उसके बाद में फॉन्ट के कुछ कमांड्स, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं पैराग्राफ के रिगार्डिंग, पैराग्राफ के ऊपर क्या क्या दिख रहा है, क्या है, किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ के रिगार्डिंग दिख रहा है आपको, सेंटर में ऑलरेडी दिख रहा है, सेंटर में लिखा हुआ है, मैंने ये सेंटर में टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं विथ शॉर्टकट के साथ, कंट्रोल एल, अलाइनमेंट सेट करना है मुझे, लेफ्ट राइट, अगर मैं करता हूँ उसको लेफ्ट, देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला हम लोग सेंटर में ही रखते हैं, ऑलरेडी सेंटर सेट है उसका, सेंटर में रखे हमने। और ये वाला जो हम लोग क्या करते हैं उसको राइट साइड हम लोग मर्ज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो जहाँ से आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई टेक्स्ट आपके पेज के ऊपर हमें सेंटर में या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड चाहिए, तो आप उसको सेट करते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट करने हैं आपको सिंपल, किधर चाहिए आपको, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको पूरों को लेफ्ट साइड में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये किया हुआ मैंने सभी को। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तीनों का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखना है हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है, हम लोग यूज करना है बुलेट्स नंबरिंग। सिंपल कंसेप्ट है, देख लीजिए। अगर मुझे क्या चाहिए, सबको हाईलाइट्स करना है, पॉइंट्स करना है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। आप कोई पॉइंट्स को आप वन बाय दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप उसको हाईलाइट करना चाहे तो आप बुलेटिन्स दे सकते हैं, बुलेट्स बोला जाता है इनको। और इसमें बहुत सारे ओपन करते हैं, बुलेट ओपन करने के बाद में बुलेट लाइब्रेरी के अंदर आपको फुल स्टॉप, डॉट, सर्कल, स्क्वायर, अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आप वो कोई भी उसमें से ले सकते हैं और आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं चाहिए हमें तो सिंपल उसको हटा देंगे उसको। इससे जैसे क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट करना है पहले, नहीं चाहिए मुझे, नहीं रखना है, तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, वापस बुलेट पे आके क्लिक किया, क्लिक करने से क्या वो पूरा हट जाएंगे, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा। उसी के टाइप में आपको यहाँ पे नंबरिंग्स मिलते हैं, नंबरिंग के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 अलग अलग डिज़ाइन में जैसा ABCD दिख रहा है आपको सीक्वेंस में। तो आप इसमें से रोमन नंबर में भी हैं, तो आपको कोई जो चाहिए आप नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग आप देने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं फंक्शंस, और इस तरीके से नंबरिंग यूज़ करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसमें और भी फंक्शंस मिलते हैं आपको, साइड में आप देखेंगे। अगर किसी को सिर्फ फर्स्ट पॉइंट चाहिए, उसके अंदर फिर फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स, तो इस तरीके से आप और भी आपको डिटेल्स में देते हैं। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आप लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो हमें सिर्फ नंबरिंग ही चाहिए थी, तो हमने नंबरिंग यूज़ किया मल्टीपल लाइन्स के साथ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्पेसिंग कम हो गया है, जैसा कि एक ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग वापस सेलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और शायद से मैं भूल गया थोड़ा, आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल ए दिख रहा है, डबल ए का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ये होता है सेंटेंस केसेस, तो यहाँ पे लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन, ईट वर्ड, टोंगल्स। तो यहाँ पे आप करेंगे लोअर केस, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपने जो हाईलाइट किया हर चीज़ लोअर केस में दिखेंगे आपको, ठीक है, वो वाले ऑप्शन से। अगर मुझे पूरा अपर केस करना है तो मुझे पूरा अपर केस में दिखूंगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक अल्फ़ाबेट्स कैपिटल चाहिए, बाकी सब स्मॉल चाहिए, जैसे यहाँ पे कोहिनूर के अंदर के रहेगा, आर्ट्स के अंदर ए रहेगा कैपिटल, कॉमर्स के अंदर सी कैपिटल्स रहेगा, तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये कैपिटल ईच वर्ड्स, तो देखिए आपको हर कैपिटल वर्ड एक ही दिखेगा इस तरीके से। और उसके सी के साथ में टोंगल, टोंगल के अंदर ये रहेगा कैपिटल का अपोजिट होता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर जो आपको स्मॉल मिलेगा, बाकी सब कैपिटल मिलेंगे। सो लेट्स सी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया, उसके बाद में टोंगल पे क्लिक किया। ये देखिए हर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल रहेंगे। तो जनरली होता नहीं ऐसा, पर जनरली ये वाला जो अपर केस, लोअर केस और साथ में हम ईच वर्ड कैपिटल लेटर्स, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमने छोड़ दिया था, अभी मैंने कंप्लीट कर दिया। उसी के साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन स्पेस कितना देना है, ये लाइन से ये लाइन स्पेसिंग कितनी रखना है, तो मुझे वो बताना है। तो मैंने एंटर मार के उसको न्यू लाइन पे लिया, और इसी को साथ में थोड़ा सा क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो शॉर्टकट की भी है, कॉपी किया कंट्रोल सी, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया, कहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब लाइन स्पेसिंग समझ में आएंगी। तो हमने उसको सेलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमने
1.0, 1.15, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो हमने सेलेक्ट किया उस हिसाब से हमारी स्पेसिंग दिखेगी। यहाँ पे देखिए कितना गैप दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में। अगर मुझे नहीं चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस तरीके से, या फिर डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो उसका 1.0 वाला। तो ये आपको पूरी स्पेसिंग जो होती है वो हट जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, जब हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, उसके हिसाब से रहेगा ये वाला पार्ट। उसी के साथ में लाइन स्पेसिंग होने के बाद में यहाँ पे जस्टिफाई दिया हुआ है, आप इसे सेट कर सकते हैं उसको फॉर अलाइनमेंट्स को। ये उसी के बाद में आपको मिलेंगे यहाँ पे देखिए शेडिंग है, बकेट आ रही है यहाँ पे कलर्स की। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको शेड देना है बैकग्राउंड में, आप दे सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको सॉर्टिंग मिलेगा। तो सॉर्टिंग के लिए हमें मल्टीपल्स कुछ लाइन चाहिए लिखने के लिए एक टेबल के अंदर, तो उस टाइप पे हम लोग सॉर्टिंग करके देख लेंगे आगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट और डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो एमएस वर्ड के अंदर काम आने वाले जो फॉन्ट्स, होम के अंदर जो आपको फंक्शंस है अलग अलग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो हमने भी देखा है, उसको डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइल्स के अंदर अलग अलग है डिफ़ॉल्ट दिए हुए, आप वो भी रख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। जैसा कि नो स्पेसिंग है तो आप उसको यूज़ कर दो, आपको चेंज दिखेगा, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, नो स्पेसिंग में चेंज हो गया है। कंट्रोल जेड करते हैं हम तो एक स्टेप अंडू होते हैं, मतलब एक स्टेप बैक आते हैं जो हम पहले थे, मैंने ऐसा रखा है उसको। यहाँ पे देखिए हेडिंग वाला भी है, अगर वो करते हैं हम लोग तो ये पेज का पूरा ऑल ओवर पेज के ऊपर अप्लाई होता है ये सेलेक्ट करने के बाद में कि आपको किस तरीके से चाहिए, क्या चाहिए, हेडिंग कैसी रखनी है। अगर ना नॉर्मल रखनी है तो नॉर्मल रखते हैं जनरली, और हम लोग हमारे हिसाब से क्या करते हैं उसको अरेंजमेंट देते हैं और इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं उसको। यहाँ पे बोल्ड नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करा सेलेक्ट किया उसको, ऊपर की लाइन में बोल्ड नहीं है तो उसको सेलेक्ट करने के बाद में बोल्ड कर दिए तो ये हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये होता है स्टाइल्स का। उसके बाद में होता है आपका चेंज स्टाइल्स, तो ये वाला ही पार्ट है, डिटेल में थोड़ा दिया है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस विद कलर्स और फॉन्ट के साथ में, आपको जो चाहिए आप सेट करके अपना खुद का एक बना सकते हैं, हेडिंग का, टाइटल्स का अपने हिसाब से यहाँ पे और सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिटिंग टूल्स की। तो यहाँ पे आपको 3 कमांड मिलते हैं, सेलेक्ट कमांड, रिप्लेस, फाइंड। सेलेक्ट कमांड जनरली सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, सेलेक्ट ऑल करें तो पूरा पूरा जितने भी हमारे जितने भी पेजेस रहेंगे 10, 15, 100, तो पूरे पेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने साइड में क्लिक किया उसको, तो यहाँ पे ऑप्शन भी मिलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में कितने सेलेक्ट करना है, या अगर मैं आपको बताया ऑलरेडी हम माउस से भी कर सकते हैं, तो क्या सेलेक्ट करना है क्या है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसको सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं आपको सेलेक्ट के साथ में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फाइंड कमांड है। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ को तलाश करना, ढूंढना, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे उसके, यहाँ पे दूसरे भी ओपन हुए हैं, उसकी शॉर्टकट की भी है फाइंड की, आप फाइंड की कंट्रोल F करने के बाद आपको वो भी मिल सकता है। फाइंड की विंडो आती है, आपको क्या ढूंढना है आप वो देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, DIST, ठीक है, तो मुझे पूरा हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ पे है। हमने 2-3 लाइन्स को मल्टीपल टाइम कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट किया, तो बोल के हमें बहुत सारा दिख रहा है। ठीक है ना, फाइंड में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं कुछ और देता हूँ उसको, जैसे कि ABC, तो वो नहीं बताएगा क्योंकि उस पूरे पेज के ऊपर, पूरी बुक के ऊपर उतने हैं ही नहीं। अगर कोई 100 या 1000 पेजेस भी रहे होते, अगर हम सर्च कर रहे होते तो हमें बताता है, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। जैसे हम AD करेंगे, औरंगाबाद, ये खुल्दाबाद के ABATT पूरा बताएगा कहाँ पे कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से ये। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिप्लेस कमांड भी है। रिप्लेस कमांड सिंपल है, फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो वो वर्ड को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड करो, क्या करना है आपको, फाइंड चेंज करना है। फाइंड रिप्लेस कमांड जनरली आपने बहुत सारा आपको रिप्लेस करना है जगह है तो आप फाइंड रिप्लेस यूज़ करते हैं, एक ही बार आप फाइंड भी लिखते हैं और रिप्लेस में उसके बदले कुछ और लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बदले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे XYZ। ठीक है ना, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे XYZ XYZ बोल के आएगा। ठीक है,
रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो जगह जगह रिप्लेस होगा, देख लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे XYZ आ गया, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल्दाबाद है वैसे रिप्लेस करता हूँ तो वो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये XYZ आ गया। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, रिप्लेस ऑल, ठीक है। रिप्लेस ऑल करने के बाद एट ए टाइम ही पूरे रिप्लेस कर देंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। ये पूरा रिप्लेस कर दिया जहाँ जहाँ पे था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वापस रिप्लेस में कमांड यूज़ करते हैं हम लोग कि हमें अब जहाँ पे XYZ है तो वहाँ पे वापस हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए, जो लिखे थे हमने डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो हमने क्या किया, दिख रहा है आपको पूरा यहाँ पे XYZ, ठीक है। यहाँ पे भी XYZ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए, तो हम डिस्ट्रिक्ट ही लिखते हैं, रिप्लेस ऑल करते हैं उसको। उन्होंने बोलेगा 10 जगह लिखा हुआ है 10 टाइम्स से, हमें वहाँ पे रिप्लेस करना है, यस हमें वहीं रिप्लेस करना है, इस तरीके से। तो रिप्लेस पूरा हो जाएगा। नाउ चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, देखिए कोहिनूर आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज खुल्दाबाद डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, यहाँ पे हमने XYZ किए थे। सो टुडे हमने आज ये पूरे होम मेन्यू उसके अंदर जो ऑप्शंस है हम लोग वो डिस्कस किए अभी। उसमें कुछ ऑप्शंस भी है तो हम लोग आगे करेंगे, जैसे कि 2 ऑप्शंस है, सॉर्टिंग है, ठीक है, और कुछ रहेंगे तो हम लोग बाद में देखेंगे उसको पूरा, ठीक है। तो हम लोग आज बात करते हैं, इसके भी देख लेंगे फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू के अंदर आपको नए नए ऑप्शंस रहेंगे। सेव कमांड अगर यूज़ देखना है तो आप जो भी आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, जो फाइल आपने लिखा हुआ है इसको हमें सेव करना है कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड डिस्क में, तो हम लोग सेव कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको सेव मिलेंगे, आपको उसका एक बना हुआ शॉर्टकट सेव का, या फिर आप यहाँ से भी जाके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सेव कमांड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सेव कमांड लिख रहे हैं कोहिनूर आर्ट्स कॉमर्स आर्ट्स फाइल या फिर डॉक्यूमेंट, ठीक है। नाम डाले हमने हमारे फाइल को, कहाँ पे सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो रहा है। जैसे हम लोग सेव करते हैं तो हमारा डेटा परमानेंटली सेव हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप जो आपने फाइल को नाम दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर आ जाता है वो फाइल का नाम। तो ये सेव कमांड का इस्तेमाल होता है कोई भी फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज का कमांड इस वजह से यूज़ होता है, आप फाइल को सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उसका लोकेशन हमने कहाँ पे यूज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप डी ड्राइव में, ए ड्राइव में या कोई फोल्डर्स में आपको सेव करना है, आप उसको भी चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं सेव एज कमांड, ठीक है, मेनली वो यूज़ होता है। और ओपन है, ओपन फाइल ऑलरेडी हमने जो फाइल ओपन सेव कर चुकी है उसको ओपन करने की, जैसे हमारी फाइल सेव हो गई है ऑलरेडी ओपन है, अगर मुझे वापस से ओपन करनी है तो मैं ओपन कर सकता हूँ उसको, ये फाइल रहेंगी वो, ठीक है ना। जो फाइल ऑलरेडी हमारे पास सेव है उसको ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओपन कमांड। क्लोज कमांड, इजी वे में हमें जो फाइल ओपन है उसको क्लोज करना है अभी हमें, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यू कमांड उसके लिए लेंगे, न्यू फाइल के लिए न्यू पेज क्रिएट करना है हमें, नई चाहिए, इस तरीके से। तो ये पूरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया है, आप जो उसके ऊपर लिखेंगे करेंगे तो वो एक अलग रहेंगे उसके ऊपर। उसी तरीके से प्रिंट है, अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको प्रिंट निकालने के लिए तो आप लोग यूज़ करते हैं। हम लोग पहले ओपन करते हैं हमारी पुरानी फाइल, ये सेलेक्ट किया मैंने, उसको ओपन किया, ये हमारी पुरानी फाइल है, ठीक है। प्रिंट कमांड देखेंगे, प्रिंट के साथ कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखिए प्रिंट जैसे निकालेंगे तो आपके फाइल से कितने पेजेस है, क्या है, कौन से पेज पे कितना आ रहा है, तो वो ऑप्शन से, ये प्रिंटर के ऑप्शन है, 1 साइड है, 2 साइड है। तो अभी हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो हम प्रिंट नहीं निकाल रहे इसकी, सिर्फ एक आपके ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं तो हम लोग वो देख रहे हैं। ये वाले ऑप्शन लेटर पेज है, नैरो मार्जिन्स, वो हम लोग इंसर्ट मेन्यू में डिस्कस करेंगे, पेज लेआउट मेन्यू में, इस तरीके से, ठीक है। एग्जिट कमांड से पूरा हमारा जो MS वर्ड है वो बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे। तो हमें क्लोज कमांड सिर्फ हमें जो डॉक्यूमेंट ओपन है अभी हम लोग उसको क्लोज करते हैं, इस तरीके से। जब भी मैंने क्लोज किया है, ठीक है, हम लोग वही पुराना डॉक्यूमेंट हमारा ओपन करते हैं। तो नाउ हियर आज हमने क्या क्या देखा है, फाइल और होम मेन्यू तो हमने कवर किया आज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इंसर्ट रहेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे। सिर्फ आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टोटल हिंदी उर्दू में ही बात किया है इसके अंदर, और आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक आपको इजी वे में जल्द से जल्द समझ में आ जाए इसके लिए मैंने वही लैंग्वेज यूज़ किया, इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसके अंदर। तो हमने फाइल और होम मेन्यू अभी आज देखा है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे के हम लोग इंसर्ट और पेज लेआउट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ऑलरेडी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है वीडियो ऑलरेडी, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ आगे के और भी देखेंगे। सो हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।